क्या आपने भी कभी सोचा जिस लड़की के बारे में आप दिन रात सोचते हैं, जिस लड़की के आप दिन रात सपने देखते हैं, जिस लड़की को आप डीपली क्रेव करते हैं, जो लड़की आपको बहुत ज्यादा डिस्टेंट, एरोगेंट और इग्नोरेंट लगती है, असल में वही लड़की किसी और मर्द को उतना ही इमेंसली और उतना ही डीपली क्रेव करती है। तो आज की इस वीडियो में हम फीमेल अट्रैक्शन और सिडक्शन को उतना ही डीपली समझेंगे। आज की इस वीडियो में हम ये चीज समझेंगे, ये चीज जानेंगे कि आप कैसे उन मर्दों में आ सकते हो जिन्हें की अक्सर लड़कियां क्रेव करती हैं। हम सिडक्शन के कुछ फिनोमिना और फीमेल अट्रैक्शन की बेसिक रूल्स को समझेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 एरिनाज के बारे में जिसके बारे में इंटरनेट पर कोई भी इतना खुलकर बात नहीं करता। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब रिजवर्स, क्योंकि रिजवर्स को सब्सक्राइब करने से आप भी अपनी लाइफ में रिज करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इन एरिनाज के बारे में। पार्ट 1, बायोलॉजिकल अरीना। देखिए, अट्रैक्शन का बेस हमेशा हमारी बायोलॉजी से शुरू होता है। हमारा स्ट्रक्चर, हमारे फेशियल फीचर्स, हमारे बाल, हमारी आवाज़, क्योंकि ये सारी चीज़ें हेल्थ को इंडिकेट करती है, जो कि सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसीलिए अट्रैक्शन एक पूरी तरह से इमोशन नहीं है, ये एक कोड है, एक जेनेटिक ऑक्शन जो हमेशा हमारे सबकॉन्शियस में चल रहा होता है। और इस ऑक्शन में ऑक्शनियर होती है फीमेल्स। वुमेन्स इवॉल्व हुई सिलेक्टर्स की तरह। उन्हें कभी भी कम्पीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्हें सिर्फ ज़रूरत थी वाइजली चूज़ करने की, क्योंकि एक गलत चॉइस का मतलब हो सकता था मृत्यु, उनकी, उनके बच्चों की, उनके ट्राइब की। इसीलिए मिलीनिया पहले प्रकृति ने उनके नर्वस सिस्टम में एक टेस्ट एल्गोरिथम इंस्टॉल कर दिया, जो कि आज भी काम करता है। आपने अट्रैक्शन के वर्ल्ड में सुना होगा LMS, यानी कि लुक्स, मनी एंड स्टेटस, पर बायोलॉजी में ज़्यादातर हिस्सा लुक्स पर फोकस्ड होता है। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा लड़कियां लड़कों को बोलती है कि तेरे अंदर सारी चीज़ें परफेक्ट है, लेकिन तब भी मेरे अंदर तेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि वो इंसान परफेक्ट है, लेकिन बायोलॉजिकली परफेक्ट नहीं है। वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है, बहुत ही ज़्यादा अडेप्टेबल है, वो एक मॉडर्न मैन बन चुका है, लेकिन उस लड़की का DNA अभी भी एंशिएंट है। आज के समय में एक औरत एक दिन में 100 हाई स्टेटस मर्दों को देख सकती है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब रील्स और लिंक्डइन पे अल्फा स्टिमुलेशन की कोई भी सीमा नहीं बचेगा, लेकिन रियल प्रेजेंस बिल्कुल शून्य। और ये फीमेल हाइपरगमी नहीं है, ये है बेसिकली डोपामिन पॉइजनिंग, क्योंकि हमारी पूरी कॉन्शियस सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो चुकी है। हम मस्कुलर, मैस्कुलिन, रिच, हैप्पी, ये सारी चीज़ें सिर्फ ऑनलाइन दिखाना चाहता है। असल ज़िंदगी में हर एक इंसान एक ऐसी जंग लड़ रहा है जो किसी को भी दिखाई नहीं देती। और मर्दों के केस में वो है एक हॉलो स्पिरिट, यानी कि इनके पास ना तो कोई एम है, ना कोई पर्पस है। वो ज़िंदगी को जीने का जो कोड है उसे फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे। और ऑनलाइन मैनोस्फेयर में इतनी ज़्यादा एडवाइसेस दी जाती है कि, लेकिन अगर बायोलॉजी ही सब कुछ होती तो आज के समय के सभी जिम प्रोज एक हेल्दी और हैप्पी रिलेशनशिप में होते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसके बाद आता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि लाता है हमें इस वीडियो के सेकंड पार्ट पे, द साइकोलॉजिकल अरीना। एवरी मैन कैरीज विद हिम द एटर्नल इमेज ऑफ वुमेन, नॉट द इमेज ऑफ दिस और दैट वुमेन, बट अनडेफिनिट फेमिनिन इमेज। और इस इमेज का नाम है एनिमा, यानी कि आपके ही साइकी का एक फेमिनिन पार्ट। लड़कियां कभी कभार आपको इसलिए रिजेक्ट नहीं करती क्योंकि आप वीक हो। आप एक लड़की को देखते हैं, आप उसके प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में आपका अपना इनर फेमिनिन है जिसके तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो। आप उसे चेज करते हो, वो आपको टेस्ट करती है और आप हमेशा फेल हो जाते हो। इसीलिए नहीं क्योंकि वो ईविल है या फिर बुरी है, इसीलिए क्योंकि वो आपको जगाना चाहती है। फेमिनिन को हमेशा से केओस से कोरिलेट किया गया है, और जितने भी फीमेल टेस्ट होते हैं ये सारे इसी केओस का पार्ट होते हैं। वो आपको बोलेंगे कि वनरेबल हो जाओ, आप रोएंगे, आप ओवर शेयर करेंगे, आप उसे हर चीज़ बताने लगेंगे, आप ओपन अप करेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके बीच का अट्रैक्शन ड्राई होने लगा है। वो आपको घोस्ट करने लगी है और वो इवेंचुअली आपके लिए पूरी अट्रैक्शन खो बैठती है। क्यों? क्योंकि वो आपके वोन्स नहीं देखना चाहती, वो देखना चाहती है कि क्या आप उसके वोन्स को होल्ड कर सकते हो या फिर नहीं। और यहीं पे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी डिस्टिंक्शन बनानी पड़ती है ओपननेस और ओवर शेयरिंग के बीच में। यानी कि वो एक ऐसे इंसान को पाना चाहती है जो ओपन हो, लेकिन ऐसा इंसान जो उसको पूरी तरह से एक्सप्लोर ना कर पाए। उसे एक समुंदर चाहिए, लेकिन लड़के उसके लिए एक मात्र पैडल बनकर रह जाते हैं। और यही है पैराडॉक्स फेमिनिन का। वो आपकी ओपननेस चाहती है, लेकिन सिर्फ आपके स्टिलनेस को देखने के बाद।
When the feminine projects herself onto a man, she doesn't want to possess him. She wants to experience herself through his groundedness. यानी कि लड़की अपनी खुद की फैंटेसीज को एक मर्द के ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करती है। अगर वो मर्द उन फैंटेसीज के अकॉर्डिंग बैंड हो जाता है, वहीं पे वो लड़की उसके लिए अट्रैक्शन खो बैठती है। वो आपके ऊपर क्योस फेंकेगी, आपको तोड़ने के लिए नहीं, सिर्फ ये देखने के लिए कि आपकी बीइंग यानी कि प्रेजेंस का वेट कितना है। और अगर आप रिएक्ट करते हैं और उस ट्रैप में फंस जाता है, वो आपको भुला देती है। लेकिन अगर आप सेंटेड रहता है तो आप वो समुद्र बन जाता है जिसमें वो पूरी तरह से डूबना चाहती है। एंड इसे ही बोलते हैं पोलैरिटी, इसे ही बोलते हैं डिज़ायर। और यही पोलैरिटी हमें लाती है थर्ड पार्ट पे, यानी कि द एनर्जेटिक अरीना। क्या आपने कभी देखी है स्त्री की आंखों में वो चमक जब वो किसी ऐसे पुरुष को देखती है जो स्वयं में बहुत ज़्यादा स्थिर है, जो उसे छुए बिना भी उसके अंदर कंपन पैदा कर देता है, जो बात नहीं करता लेकिन फिर भी बहुत कुछ कह जाता है। ये चार्म नहीं है, ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये है एनर्जी। तंत्र की भाषा में फेमिनिन होती है शक्ति, यानी कि रॉ एनर्जी, मूवमेंट, एक्सप्रेशन, केओस, क्रिएटिविटी। और मैस्कुलिन होता है शिवा, यानी कि कॉन्शियसनेस, स्टिलनेस, डेप्थ, ऑर्डर। शक्ति सिर्फ तब डांस करती है जब शिव देख रहा हो, लेकिन साइलेंटली, डीपली और इमूवेबली। शिव के बिना शक्ति वाइल्ड है और लॉस्ट है, खोई हुई है। और शक्ति के बिना शिव स्टैटिक है, कोल्ड है। फेमिनिन एनर्जी एक्सप्लोड करना चाहती है, लेकिन उस एक्सप्लोजन में सेफ फील करना चाहती है, जिसे बाउंड्री प्रोवाइड करती है एक मैस्कुलिन एनर्जी। वो आपको एनॉय करने के लिए आपको टेस्ट नहीं करती, वो ये देखने के लिए टेस्ट करती है कि क्या आप उस बवंडर को, उस तूफान को संभाल सकते हैं कि नहीं। फिर आप सारी चीज़ें सही करने की कोशिश करेंगे, उसे टाइम पर टेक्स्ट करना, उसके लिए दरवाजे खोलना, उसे कॉम्प्लीमेंट्स देना, दिन रात उसकी बातें सुनना। लेकिन वो कभी भी परफेक्शन से अराउज नहीं होती, वो हमेशा से मिस्ट्री से अराउज होती है। एक ऐसा इंसान जिसे वो डीपली फील कर सकती है लेकिन कभी भी कोलैप्स नहीं कर सकती। फीमेल इंट्यूशन जिसे प्रकृति ने प्रोग्राम किया है, वो आपके इंटेंट, आपके इंटेंशन, आपके डायरेक्शन को भाप सकती है। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान है जिसके पास एक सिर्फ मिशन है, वो सूत्र ही सिर्फ इस प्रकार से काम नहीं करता, जो सूत्र ही उन रूप से काम नहीं करता जो कि स्थिर है, वो ऐसा इंसान जिसे वो कभी भी भुला नहीं सकती। और अगर हम इन सब चीज़ों को एक शब्द में समराइज करने की कोशिश करें तो वो शब्द होगा प्रेजेंस। और जो भी मर्द प्रेजेंट होता है वो ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट करता है अपना कॉन्फिडेंस, अपनी कॉम्पिटेंस और अपनी सिक्योरिटी। वो कभी भी वैलिडेशन और फेयर का शिकार नहीं बनता, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी के लिए इररेजिस्टेबल होती है। बिकॉज अ वुमन इज नॉट लुकिंग फॉर योर आंसर्स, शी इज लुकिंग फॉर योर प्रेजेंट। और आने वाली वीडियोस में हम इन अरीनास को और ज़्यादा डीपली स्टडी करेंगे। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस, अपना ध्यान रखो, बाय।